हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आईबीपीएस के द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले आरआरबी एग्ज़ाम की बात करेंगे। आरआरबी एग्ज़ाम है, उसमें दो प्रकार की भर्तियां की जाती हैं। सबसे पहली पीओ की और दूसरी क्लर्क की। पीओ का जो एग्ज़ाम होता है वो 3 स्टेजेस में होता है, प्री, क्लर्क एंड इंटरव्यू। और जो क्लरिकल एग्ज़ाम है वो भी 2 स्टेजेस में होता है। इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, इसमें सिर्फ प्री और मेंस ही रहेंगे। अब इन एग्ज़ाम्स में जो स्पेसिफिकली तैयारी करते हैं वो प्लीज़ स्पीड का ध्यान रखिएगा। इसमें स्पीड है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी, उसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करेगी। जो प्री का जो एग्ज़ाम रहता है वो आप देख सकते हैं, जो मैथ और रीजनिंग है उसमें सिर्फ 2 सब्जेक्ट रहेंगे 40-40 मार्क्स के, और 40-40 क्वेश्चन होंगे और 45 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। इसमें 45 मार्क्स हैं वो कैसे भी हो सकते हैं, आप पे यूज़ करने पे आप रीजनिंग पहले उठा सकते हैं, मैथ उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो इसकी कट ऑफ की अगर बात करें हम, जो क्लरिकल की कट ऑफ है वो आप 75 से ऊपर ही रहती है, तो आप 80 का टारगेट ही लेके चलिएगा। और जो पीओ है वो 65 से ऊपर रहने का अनुमान रहता है, और स्टेट वाइज वेरी करती है। ऑफ कोर्स ये आरआरबी एग्ज़ाम है वो स्टेट वाइज वेरी करता है अपनी कट ऑफ को। तो जो पीओ है वो आप 70 का अगर आप लेके चलते हैं स्कोर तो अच्छा रहेगा। स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, वापस से बता रहा हूँ मैं, और इसलिए आप मॉक का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, मॉक लगाइएगा। इसके बाद में बात करते हैं हम मेंस की। जो मेंस है वो पीओ और क्लर्क में प्री की तरह ही सेम स्ट्रक्चर रहेगा। इसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी में चॉइस रहेगी, जीए और कंप्यूटर आ जाएगा। जो मैथ और रीजनिंग है उसके 40-40 क्वेश्चन रहेंगे और 50-50 मार्क्स के होंगे। हर एक क्वेश्चन है वो 1.25 मार्क्स कैरी करेगा। जो हिंदी और इंग्लिश है उसमें हर एक क्वेश्चन है वो 1-1 मार्क्स का रहेगा। टोटल 40 क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क्स के। रिलेटिवली जो हिंदी है वो इसमें थोड़ी टफ रहती है, तो ये जनरली सुनने को मिलता है, तो आप इसका थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। जीए और कंप्यूटर है, जो कंप्यूटर है वो हर एक क्वेश्चन आधा मार्क्स कैरी करता है, और जो रिलेटिवली जो इसकी कट ऑफ है वो कंप्यूटर की सबसे ज़्यादा जाती है, जनरली 10 मार्क्स की जाती है। तो कंप्यूटर है वो अगर आप पहले ही पढ़ लें, मई जून में पढ़ लें, तो आपको अच्छा फ़ायदा मिल जाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम का जो टाइम रहेगा मेंस का, उसमें आप जनरली मॉक टेस्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो उसमें जीए और कंप्यूटर हैं, 2 सब्जेक्ट को पढ़ना काफ़ी टफ पड़ जाएगा। जीए है वो बैंकिंग एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे लेवल की आ रही हैं, बहुत अच्छे लेवल की आ रही हैं। तो कम से कम जो 3-4 महीने का अगर कोई टारगेट लेके चल रहा है कि सिर्फ इतना ही करना है, तो वो बहुत अच्छे से पढ़ के जाएँ। उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, आपको 6 मंथ का नहीं करना है, कोई बात नहीं, 4 मंथ का करके जाइए, पर बहुत अच्छे तरीके से करके जाइएगा, आपको फ़ायदा मिल जाएगा। ठीक है। और जो अगर इनकी मेंस की बात करें कट ऑफ की, ठीक है, इसमें सेक्शनल रहती है। ठीक है। जो मैथ की सेक्शनल रहेगी वो जनरली 15 मार्क्स के आसपास रहेगी, 12 से 15 के। जो रीजनिंग है उसकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा रहती है, 20 मार्क्स के आसपास की रहेगी। ये मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। जो हिंदी और इंग्लिश है उसकी कट ऑफ भी 15 मार्क्स की रह सकती है। जो जीए है वो 11-12 मार्क्स की रहेगी। जो कंप्यूटर है वो 20 में से 10 मार्क्स की रहेगी, इससे ज़्यादा भी जा सकती है। ठीक है। और अगर आप पेपर इसका ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं रहेगा, तो अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सिलेक्टिव अप्रोच रखिएगा मेंस में। मेंस का कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे आप, आईबीपीएस का, एसबीआई का, आरआरबी का, सिलेक्टिव अप्रोच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपनी स्ट्रेंथ है वो मॉक टेस्ट से चेक कर सकते हैं। प्लीज़ ब्लड रिलेशन पे ज़्यादा टाइम मत कंज्यूम कीजिएगा, वो फेटल हो सकता है। ठीक है। और अगर मैं क्लरिकल की मेंस की कट ऑफ की अगर बात करूं, तो कम से कम 120 मार्क्स का टारगेट लेके चलिएगा। और जो आरआरबी का पीओ है मेंस का, उसमें आप जनरली लेके चलिएगा 100 मार्क्स का, 110 इतने का लेके चलिएगा। और जो इंटरव्यू है, देखिए अगर मैं इसकी टाइम की बात करूँगा तो अगस्त में प्री और जो प्री एग्ज़ाम्स हैं इसके, क्लर्क के और पीओ के दोनों के कंडक्ट हो जाएंगे, और सितंबर में आपके मेंस के कंडक्ट हो जाएंगे। और इसका अक्टूबर में जो आरआरबी पीओ का इंटरव्यू रहेगा मिड में। ठीक है। और 1 जनवरी को इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।